Hello students, welcome to class 9th and this is the chapter of geography, that is drainage. ड्रेनेज के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा पेनिनसुलर रिवर्स में भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था पेनिनसुलर रिवर्स को। दोज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है उसमें हमने पढ़ा था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इन रिवर्स के बारे में हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इसमें हमने कहा था कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर सिर्फ 2 रिवर्स ऐसी हैं जो कि वेस्ट फ्लो होती हैं, यानी कि वेस्टवर्ड साइड फ्लो होती हैं। अदर देन जो रिवर्स हैं वो सारी की सारी ईस्ट साइड यानी बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर जो है उसको गिराती हैं। और बे ऑफ बंगाल में वाटर गिराने वाली जो रिवर्स हैं वो हमने कल पढ़ी थी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो ये जो रिवर्स हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नर्मदा बेसिन की। 2 रिवर्स की हम बात कर रहे थे, नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। नर्मदा रिवर जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है मीन्स ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश के अंदर यानी मध्य प्रदेश जो एक हमारा स्टेट है उसके अंदर एक अमरकंटक हिल्स हैं। ये जो अमरकंटक हिल्स हैं ये इस तरीके की सर्कुलर में है। ये कुछ जो हिल्स हैं ये इस टाइप के सर्कुलर में पाई जाती हैं, इस टाइप के सर्कुलर में, यानी कि कुछ ऐसे जैसे ये हिल हो गई, फिर इसके चारों तरफ ऐसी जो भी सर्कुलर फ्लो में ये हिल्स हैं, इन हिल्स में से ही क्या निकलती है, नर्मदा रिवर फ्लो होती है। सॉरी इस तरफ आती है। नर्मदा रिवर इस हिल के अंदर से ही फ्लो होती है, अमरकंटक हिल से, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक हिल से ये फ्लो होती है। फ्लो होती है ये किस तरफ, वेस्टवर्ड साइड। जैसे कि ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है तो यहाँ मध्य प्रदेश है, तो ये इस तरफ वेस्टवर्ड साइड फ्लो होती है। वेस्टवर्ड साइड फ्लो होती है बिकॉज 2 रिवर्स आर ओनली देयर विच फ्लोज वेस्टवर्ड साइड इन द पेनिनसुलर इंडिया। वे क्या है इसका, देखिए जब ये रास्ते में जाती है यानी बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर जो है उसको मर्ज ना करके ये कहाँ पर वाटर मर्ज करती है, अपना अरेबियन ओशियन में या अरेबियन सी में। नर्मदा और ताप्ती जो रिवर्स हैं ये अपना वाटर अरेबियन ओशियन में मर्ज करती हैं या वाटर फॉल करती हैं। तो अमरकंटक हिल से निकलकर अरेबियन सी तक पहुंचने के रास्ते में ये बहुत सारी पिक्चर्स क्यू लोकेशंस बनाती हुई जाती है, यानी बहुत सारी ऐसी सीनरीज बनाती हुई जाती है जहां पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा जो पिक्चराइजेशन के लिए वो काफ़ी अच्छी है और जानी जाती है। उसके बाद में जबलपुर, मध्य प्रदेश में ही जबलपुर जो है, जबलपुर में मार्बल रॉक्स हैं, उसके पास में ये डीप गॉर्ज यानी बहुत गहरी घाटी बनाती है। और उस गहरी घाटी के बाद यहाँ पर धौलाधर फॉल्स भी बनाया जाता है, जो कि स्टीप रॉक्स यानी कि यहाँ ढलान वाली जो रॉक्स हैं, ढलान वाली जो चट्टानें हैं उनके पास से निकलती है। ढलान वाली चट्टानों पर से पानी अपना गिराती है तो वहाँ पर धौलाधर फॉल्स बनाती है। धौलाधर फॉल्स बनाती है यानी धौलाधर जो एक कहते हैं झरना टाइप ये बनाती है, जलप्रपात बनाती है नियाग्रा फॉल के जैसे, लेकिन नियाग्रा काफ़ी बड़ा है लेंथ वाइज भी। तो धौलाधर फॉल्स ये बनाती है। शॉर्ट देन ये क्लियर हो गया होगा। रास्ते में क्या करती है, बहुत सारी लोकेशंस बनाती हुई जबलपुर में मार्बल रॉक्स के नियर में एक गहरी घाटी बनाते हुए धौलाधर फॉल्स बनाती है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टीप रॉक्स यानी ढलान वाली रॉक के ऊपर से काफ़ी तेज़ी से गिरती है। शॉर्टर ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं बिकॉज वैसे भी ये नर्मदा रिवर जो है वो भी बहुत शॉर्ट है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी मोटी जो इसकी जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो सभी क्या हैं,
बहुत ही शॉर्ट है और इसको 90 डिग्री पर ज्वाइन करती हैं। इसको किस पर ज्वाइन करती हैं? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि जैसे ये रिवर इस तरीके से जा रही है तो इसको आकर के ऐसे 90 डिग्री पर ज्वाइन करना। ये नहीं कोई यहाँ से आ रही है कोई यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं, 90 डिग्री पर इसको ज्वाइन करती है। मोस्ट ऑफ रिवर इसको सीधे आके 90 डिग्री पर ज्वाइन करती हैं और इसके वाटर फ्लो को ज़्यादा कर देती हैं। अब बात करें कि इसका बेसिन कहाँ कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में ये फ्लो होती है, तो सिर्फ ये 2 स्टेट्स में फ्लो होती है, जो कि है मध्य प्रदेश और गुजरात। और उसके बाद गुजरात से ये डायरेक्ट कहाँ गिर जाती है? अरेबियन ओशियन में गिर जाती है, जहाँ पर ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी हम बात करें क्या होती है एस्चुरी? एस्चुरी का मीन्स जो होता है, एस्चुरी का मतलब होता है कि जब कोई भी जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स जो है तो यहाँ पर जो हिली एरिया है वो काफ़ी ऊंचा है और वो हिली एरिया जो है वो बहुत ऊंचा है, तो ये बहुत तेज़ी से गिरती हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ना बना करके, क्योंकि जब कोई भी रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो बहुत ही नॉर्मली सीधे गिर जाती है। तो जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो हाईलैंड्स होती है, उन हाईलैंड्स के चारों तरफ से अपना वाटर निकाल कर ये क्या बनाती हैं? डेल्टा। लेकिन जब कोई बहुत ही ऊंचे प्लेस से जब कोई गिरती है, हाईलैंड से जब कोई गिरती है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या बनाती हैं? एस्चुरीज, यानी कि बस एक मुहाना बनाती हैं कि यहाँ से ये गिर रही हैं, एक गॉर्ज टाइप मुहाना एस्चुरी बनाती हैं। ये नर्मदा रिवर जो है हमारी ये कंप्लीट हो गई है। इसको मैप में अभी हम देखेंगे तापी रिवर के साथ ही। अब हम बात करते हैं किसकी? तापी बेसिन की। तापी बेसिन की हम बात करें अभी हम आपको नर्मदा रिवर एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको बताएंगे। तो तापी बेसिन का जो ओरिजिन है, यानी तापी बेसिन जो है वो ओरिजिनेट होती है तापी रिवर कहाँ से? मुल्ताई टैंक है, बहुत ही सेक्रेट टैंक इसको माना जाता है, सतपुड़ा प्लेट्यू से। ये काफी सेक्रेट टैंक है। तो सतपुड़ा प्लेट्यू से, जैसे आपको मैं लोकेशन बता दूं, इनकी विंध्याचल रेंज है, यहाँ पर ये विंध्याचल रेंज है, फिर यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो होती है। ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पर तापी रिवर फ्लो होती है। इनकी जो लोकेशन है वो कुछ इस टाइप की है। ये विंध्याचल रेंज है और ये नर्मदा रिवर है, दिस इज नर्मदा रिवर एंड दिस इज सतपुड़ा रेंज, एंड दिस इज तापी रिवर। तो विंध्याचल रेंज एंड तापी रिवर, विंध्याचल एंड सतपुड़ा के बीच में हमारी जो रेंज है वो है नर्मदा रिवर, और जो सतपुड़ा के बाद है वो है हमारी तापी रिवर, यानी नर्मदा एंड तापी के बीच में हमारी सतपुड़ा रेंज आती है। अब हम बात करते हैं ओरिजिन इसका, हम बात कर चुके हैं। सतपुड़ा प्लेट्यू जो है, सतपुड़ा प्लेट्यू पर मुल्ताई टैंक जो है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। उसमें तो हो नहीं सकती ऑल में, तो बिकॉज गोदावरी एंड महानदी इज द लार्जर देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में वैसे भी ये 2 हैं और इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो दोनों में ये सेकेंड लार्जेस्ट है। रिफ्ट वैली बनाती है पैरेलल टू नर्मदा, देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये नर्मदा की बिल्कुल पैरेलल चल रही है, इस तरफ चलेगी, वेस्ट फ्लोइंग है दैट्स व्हाई। तो रिफ्ट वैली यानी गहरी घाटियाँ बनाती है पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल में, शॉर्टर देन नर्मदा, लेकिन ये नर्मदा रिवर से काफ़ी शॉर्ट होती है। ये जो रिवर है तापी रिवर जो है ये नर्मदा रिवर से काफ़ी शॉर्ट है, यानी नर्मदा रिवर की जो लेंथ है उसका जो ओरिजिन है वो काफ़ी लंबा है बजाय किसके? तापी रिवर के। तो ये होती कहाँ से है? सतपुड़ा प्लेट्यूज से, और नर्मदा से काफ़ी छोटी है, मध्य प्रदेश से ही इसका ओरिजिन है। इसका जो कह सकते हैं हम वे क्या है इसका, वो देखते हैं कौन कौन सी में अपना बेसिन बना रही है। ये बना रही है अपना बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स से होकर ये निकलती है। तो ये हो गई हमारी तापी रिवर, ओरिजिन हो गया इसका मुल्ताई टैंक सतपुड़ा प्लेट्यू से, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, जो कि नर्मदा रिवर के बाद है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में है। रिफ्ट वैली बनाती है, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल में चलती है, शॉर्टर देन नर्मदा है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से
निकलती है। तो ये हो गई हमारी नर्मदा एंड तापी रिवर्स। अब देखते हैं हम टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या क्या डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ले लेती हूँ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ही हम लिख देते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स हैं। और भी हैं छोटी छोटी रिवर्स, और भी बहुत सारी मैंने आपको बताई थी, पेन गंगा, बाण गंगा, बहुत सारी इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ईस्ट फ्लोइंग, सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये हमें ध्यान रखना है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर की 2 ही एग्जाम्पल्स हैं ओनली, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर।